हेलो मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट्स और हमारी सेवा लेने वाले जितने भी हमारे प्रिय मित्र हैं, आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को आदर्श क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होलिका दहन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बुराई को जलाइए और अच्छाई पर जीत लीजिए ताकि आपका आने वाला समय बेहतर हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बिल्कुल इस जमी पे, इस धरती पे, इस मुकाम को पाने वाले हमारे बेहद शेर शेरनियों, आदर्श क्लासेस के सब परिवार की तरफ से आप सभी को होलिका दहन और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बिल्कुल दिल से मैं देता हूं। आप जहां भी रहें वहां बेहतर रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से रनिंग पर लेकर के चलते रहें। यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआएं हैं। आप होली खेलिएगा बेहतर ढंग से, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, पटाखे फोड़ना होगा तो बिल्कुल करीबी से, बिल्कुल आप सतर्कता से उसको यूज कीजिएगा ताकि आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार से कोई हानि ना पहुंच पाए, कोई प्रभाव ना पहुंच पाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम है आपको गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व, जैसा कि हमारे आप स्क्रीन बोर्ड पर पीछे देख रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण एंड गुरुत्व, इसी के बारे में मैं जिक्र करूंगा आप सभी के बीच में, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन के लिए आपको बेहतर ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे टॉपिक। अगर वहाँ भी ना आता हो तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार होता क्या है। और मैं इस गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्व का बिल्कुल इतिहास बताऊँगा, क्योंकि अब तक आप जान पाए थे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था, लेकिन इस जिक्र में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उसकी खोज, उसका जिक्र, उसका प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम किया किसने था, तो वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स लेकर के बताऊंगा। मेरे दोस्त आप समझिएगा, देखिए ज़रा, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व। मेरे प्यारे मित्रों, आपके इस स्क्रीन बोर्ड पर मैं समझा देना चाहता हूं कि आखिरकार ये है क्या। देखिएगा गौर से, देखिए, भारतीय ज्योतिषी आचार्य भास्कराचार्य, एक भारतीय ज्योतिषी थे आचार्य भास्कराचार्य। उन्होंने 12वीं शताब्दी में एक सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा था। मतलब भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था क्या? सिद्धांत शिरोमणि। और उसी ग्रंथ में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व की चर्चा की। समझे हमारी बात को? मतलब किसने? आचार्य भास्कराचार्य ने। आप दिमाग पे रख लीजिएगा, 12वीं शताब्दी में। न्यूटन ने तो 16वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी, लेकिन आचार्य भास्कराचार्य ने इस गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व की जो नींव डाली थी वो आपको 12वीं शताब्दी में ही नींव डाल दी थी। और उन्होंने किस ग्रंथ में इसका नींव डाला था? तो आपको सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में इसकी नींव डाली थी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व की चर्चा की। शिरोमणि के अनुसार कोई भी वस्तु नीचे इसलिए गिरती है कि पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। ये दिमाग में रखिए। उन्होंने शिरोमणि के अनुसार पृथ्वी इसलिए, उस ग्रंथ में, शिरोमणि ग्रंथ में जो था, पृथ्वी इसलिए किसी वस्तु को नीचे खींचती है या कोई वस्तु इसलिए नीचे गिरती है ताकि उसे कोई, पृथ्वी जो है वो अपनी केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। जैसे कि ये कोई पिंड है और यह नीचे की ओर गिर जाता, ये कोई पिंड है, मैं इसको भी प्रक्षेप करता हूँ फिर भी नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि इनके ग्रंथ के अनुसार, इनके थ्योरी के अनुसार पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर क्या करती है? तो आकर्षित करती है, उसे खींचती है। आकाशीय पिंडों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। जितना भी आकाशीय पिंड एक दूसरे के आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनके बीच कौन सा बल काम करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है। किसने? ज्योतिषी आचार्य भास्कराचार्य ने सबसे पहले 12वीं शताब्दी में दिया था। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको थोड़ा सा आगे की ओर। देखिए, आइजैक न्यूटन, ये आप समझिए,
आइजक न्यूटन ने, अब आइजक न्यूटन के बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये अब वो तो आपको भास्कराचार्य ने जो दिया था 12वीं शताब्दी में, अब हम न्यूटन के उस दृश्य को, उस थ्योरी को लेकर के चलेंगे कि इन्होंने क्या किया था और ये कैसे समझाया था। आइजक न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। आइजक न्यूटन का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त, वो 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गरीब कृषक के घर हुआ था, परिवार के घर हुआ था। वो न्यूटन थे। जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया है, जिन्होंने गरीबी में पाला है, वही तो आसमान की ऊंचाई को छुआ है, ये दिमाग में रखिएगा। 1661 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। किसने? न्यूटन ने। आइजक न्यूटन ने 1661 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में पढ़ाई की थी। और वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हमारे देश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वहाँ पर क्या किया था? पढ़ाई किया है और वहाँ से डिग्रियाँ एमफिल की ली है। बात हमारी समझ रहे हैं। आइजक न्यूटन ने 25 वर्ष की उम्र में सेब की गिरने की घटना के बाद, सेब की मतलब जब 25 वर्ष की उम्र जब इनकी हो गई तो उसी के दरमियान इन्होंने एक घटना, इनके साथ एक घटना घटी। और वह घटना क्या थी कि सेब का जो फल था वो क्या किया? नीचे की ओर गिरा। और उसी के बाद इस घटना का जिक्र करते हुए हमारे आइजक न्यूटन ने किसकी खोज की थी? तो गुरुत्व बल की खोज कर दी थी। गुरुत्व बल की खोज कर दी थी। कहने का मतलब गुरुत्व बल अर्थात वैसा बल जो अपनी ओर किसी वस्तु को क्या करता है? आकर्षित करता है, उसे खींचता है। तभी तो जो सेब का फल था वो क्या किया? नीचे की ओर आ गया। न्यूटन के गणित की नई शाखा कैलकुलस की खोज की। मतलब न्यूटन ने, अब सोचिए फिजिक्स में तो इन्होंने अपना कारनामा दिखाया ही, लेकिन गणित में जो कैलकुलस आप लोग पढ़ते हैं, उस कैलकुलस की भी खोज किसने की थी? तो हमारे न्यूटन ने की थी पहली दफ़ा। कलन की खोज, कैलकुलस की खोज मैथमेटिक्स में न्यूटन ने की थी। अब हम चलते हैं कि हमारे आइजक न्यूटन ने जो इन चीज़ों का जिक्र किया, खोजा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का, वो कैसा था, किस रूप से था, वो कैसे हम समझ पाएंगे? तो ज़रा देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था भैया? तो आइजक न्यूटन ने। सर्वात्रिक नियम क्या दिया था आप समझिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक में किसका जिक्र किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का जिक्र किया था 1687 ईस्वी में। किसने भाई साहब? तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, है ना, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम दिया। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का एक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। 1687 में जो न्यूटन ने एक नियम दिया था, उस नियम के आधार पर क्या था कि ब्रह्मांड की प्रत्येक कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। हमेशा कोई एक वस्तु है, दूसरी वस्तु है, दोनों एक दूसरे की ओर क्या करेगा? आकर्षण में लाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। ठीक है, ये न्यूटन ने दिया था, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो अपनी तरफ आकर्षित करेगी दोनों वस्तुएं, तो उनका परिणाम क्या होगा? तब वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या? आकर्षण बल। समझ रहे हैं? मतलब M1 M2 दो वस्तुएं हो गई, दोनों के बीच में बल लग गया, तो यह जो बल होगा दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब कि F बराबर जो होगा वो M1 M2, ये आप समझ लीजिए। F बराबर होगा M1 M2, मतलब दोनों वस्तु के द्रव्यमानों का गुणनफल उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल F के समानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है मेरे लाल? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F बराबर 1/r²। ये अब समझिए, F बराबर 1/r²। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि बीच की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप समझिए। ठीक है, तो ये था हमारे न्यूटन द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। अब मैं चलता हूँ आगे वाली थ्योरी पर, ये आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए,
अर्थात माना कि दो वस्तु का द्रव्यमान, जैसे कि मैंने जिक्र किया आपको पीछे में, माना कि दो वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 है तथा उनके बीच की दूरी r है। समझ रहे मेरे भाई? इसीलिए F समानुपाती m1 m2, गौर कीजिएगा ज़रा, अर्थात F इक्वल टू जी m1 m2 बटा में यहाँ r स्क्वायर कर लीजिए r स्क्वायर। समझिए हमारी बात को, जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ये वस्तु का द्रव्यमान है, जो दोनों वस्तु का m1 m2, और ये उनके बीच की त्रिज्या है, जिसके वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। देखिए इसके बराबर हो गया और इसके उल्टा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ जो g का मान है ना भाई साहब, कैपिटल जो g है वो एक गुरुत्वीय नियतांक होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, गुरुत्वीय नियतांक होता है ना। और वह गुरुत्वीय नियतांक का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जो जी का मान था, कैपिटल जी का मान था, उस कैपिटल जी का जो जिक्र किया था मेरे प्यारे बच्चों, वो हेनरी कैवेंडिश ने सर्वप्रथम किया था। और उन्होंने उसका वैल्यू जब निकाला तो निकल करके आया कितना मेरे भाई, तो 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपको हेनरी कैवेंडिश द्वारा मान निकाला गया था कैपिटल जी का, जो न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक के फार्मूला में F बराबर जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर में रखा था, और उन्होंने उसको कांस्टेंट माना था। लेकिन वैल्यू यहाँ पर निकल करके हेनरी कैवेंडिश के द्वारा आया 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब चलता हूँ मैं आगे लेकर के आपको। चला देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व, मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम है, इसका महत्व क्या हो सकता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन की क्रियाएं में, हमारे जीवन के लिए। तो गौर कीजिएगा जरा, पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। ये तो बात तय है। अगर जिस दिन गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया, गौर कीजिएगा मेरे भाई, अगर जिस दिन गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो ये जो कोई भी पिंड है ना यहाँ पे, अब वो पिंड पृथ्वी से बंध कर नहीं रह सकता, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा पहला महत्व है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से क्या होते हैं, एक साथ बंधे रहते हैं। सभी ग्रहों का चक्रण उपग्रह इसी बल के कारण करते हैं। मतलब जो उपग्रह होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो उपग्रह होते हैं, सभी ग्रहों का चक्कर किसके कारण करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हट जाएगा तो उनका चक्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो अपनी कक्षा से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। पृथ्वी, तीसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसी बल के कारण चक्कर लगाती है। हमारी जो अर्थ है, हम जो पृथ्वी पर मूव करते हैं, ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। अब ये मत समझना कि सूर्य भी घूमता है, ना जी ना, पृथ्वी मूव करती है सूर्य के चारों तरफ। समझ रहे हैं? किस बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब सर्वात्रिक नियम की वजह से। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना समंदर के अंदर, वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उसमें क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ, उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ, उस समंदर के अंदर ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं इसी बल के कारण। समझ गए हमारी बात को? आइए चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, वो तो गुरुत्वाकर्षण था, मतलब वो जी था, और ये क्या है, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण। दोनों चीज दिमाग में रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कर देगा तो कोई वस्तु एक दूसरे की तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है। अब अंतर समझ लो मेरे लाल, जरा देख लो, ये कोई है, यहाँ कोई पिंड है, यह जो पिंड है, गौर कीजिएगा,
पृथ्वी के चारों तरफ से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है इस सेंटर पे। तो इस यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, तो यहाँ पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, मतलब जो चारों तरफ मूव करे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। लेकिन अब समझिए गुरुत्व क्या है, ये गुरुत्व की बात हो रही है ना मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये गुरुत्व की बात हो रही है। जरा देखिए, अगर ये कोई पिंड है या पिंड यहाँ पर क्या हो, आकर्षित हो, गिरे, मतलब खिंचता चले आए, उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो यही चीज़ है ना कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे कि मान लो पेन है, ऊपर से मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे आ रही है, किसकी ओर, पृथ्वी की केंद्र की ओर। तो इसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पर जी काम कर रहा है। ओके, अब समझना, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पुनः पृथ्वी की ओर आती है। मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसी कारण कोई भी वस्तु पुनः पृथ्वी की ओर क्या होता है, वापस आ जाता है। सिंपल सी बात है। अर्थात जी बराबर क्या होगा भाई मेरे, तो जी1 बटा में आर स्क्वायर, GM बटा में आर स्क्वायर। ये आपको जी का वैल्यू है, ये आपको मास है, द्रव्यमान है, और ये आपको त्रिज्या है। समझ रहे हैं, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर जी का वैल्यू हमें ज्ञात करना करे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये त्वरण है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और त्वरण का हमेशा स्क्वायर होता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान m, ये जो मास है ना प्यारे बच्चों, पृथ्वी का मास जो है वो 6.0 गुणे 10⁻24 kg है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर। ये आर का वैल्यू है, ये दिमाग में रखिएगा। समझ हमारी बात को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने आपको दिया स्टैटिस्टिक पावर से जो आपको मैंने समझाया, ये आपका क्या है, तो यही है आपका गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व। इसको आप बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और एक वीडियो में आपको बिल्कुल लेकर आऊँगा कि हमारे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कब कब क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, ऊपर जाएँ तो या नीचे आएँ तो कैसे कैसे परिवर्तन होता, उसको मैं आपको जिक्र के लेकर के आऊँगा। थोड़ा और इसमें टॉपिक बाकी रह चुके हैं, तो सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा इसी गुरुत्वाकर्षण के, है ना। तब तक आप सभी जहाँ भी रहिएगा वहाँ मस्त रहिएगा, दुरुस्त रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते रहिएगा। जय हिंद, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। होली बढ़िया से खेलिएगा।